अस्सलाम वालेकुम। रज़ाउल्लाह बात कर रहा हूँ आतिश मोबाइल जोन से। आज हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर के बारे में मैं थोड़ा आपको गाइड करता हूँ कि मल्टीमीटर को हम किस तरह यूज़ करते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो गलती मैंने की है रहमान सर के कोर्स से पहले वो आप लोग ना करें। तो मल्टीमीटर में कुछ ऐसी भी सेटिंग है, रेंज है जिससे हमारा मोबाइल डेड भी हो सकता है। इसके अलावा भी मल्टीमीटर पे हम बात करते हैं कि मल्टीमीटर हम किस तरह यूज़ करते हैं। मल्टीमीटर में ये रेंज किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, मल्टीमीटर में कितने रेंज हैं। मल्टीमीटर में तकरीबन 7 रेंज हैं और हम एक एक रेंज के बारे में आपको डिटेल देंगे कि ये रेंज में हमने किस तरह काम करना है। तो मीटर में जो हमारा पहला रेंज है DC वोल्ट। DC वोल्ट में लिखा है पहली 20, 200, 600। 20 में हम 20 तक वोल्ट चेक कर सकते हैं, 200 में 200 DC वोल्ट चेक कर सकते हैं और 600 में 600 तक DC वोल्ट हम चेक करते हैं। तो हमने 20 पे लगाया है। 20 तक का रेंज में जो भी वोल्ट हो वो हम इससे चेक कर सकते हैं। तो हमने प्लस पे प्लस प्रॉप लगाया और माइनस पे माइनस लगाया, तो यहाँ पे मीटर पे शो हो गया 4 वोल्ट। इसके साथ कोई निशान शो नहीं हुआ। अगर हम प्रॉप को उल्टा करें तो इसके साथ माइनस का निशान आएगा। माइनस का निशान का मतलब है कि हमने जो प्लस वाला प्राप है वो माइनस पे लगाया है और माइनस वाला जो प्राप है वो हमने प्लस पे लगाया है। तो इसके बाद हमारे पास मीटर में रेंज आता है EC करंट। EC करंट तो हमारे मोबाइल में इसका काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि मीटर में ये EC का जो सिंबल होता है ये किस चीज़ के लिए होता है। EC मतलब अल्टरनेटिव करंट। यहाँ पे ये 200 लिखा है और ये 600 लिखा है, मतलब कि हम 200 से इस मीटर में 200 से हम 600 तक वाट डी की बिजली चेक कर सकते हैं। तो चलो हम वाट डी की बिजली इससे चेक करते हैं कि कितना वोल्ट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 225, 227, इससे हम वाट डी चेक कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास NCV। ये पहले मुझे भी पता नहीं था कि NCV का क्या मतलब है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। NCV से हम आसपास के करंट को महसूस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हमने ये जब NCV पे लगाया, NCV से हम आसपास के करंट को चेक कर सकते हैं। तो NCV पे हम इसको लगाते हैं। ये बिल्कुल खामोश है मीटर। ये जब भी तार के साथ हम नज़दीक लाते हैं तो ये बीप शुरू करता है। ये देखो अब नहीं करता। जिस तार में बिजली हो वहाँ पे ये फिर शुरू हो जाता है। तो इससे हम आसपास के करंट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और रेंज है ओहम। ये ओहम का निशान है। इससे हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, मोबाइल के रेजिस्टेंस को हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा मीटर हम यहाँ पे लगाते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस जो लगा है हम इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। इसका भी मतलब होता है 200 के रेंज में जो रेजिस्टर हैं हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर 200 से ज़्यादा हो तो वो इस पे चेक उसकी वैल्यू सही नहीं आएगी। तो ये हम चेक करते हैं। देखो ये 34 तक का आ रहा है। ये 39 के का रेजिस्टर है, लेकिन जब बोर्ड में रेजिस्टर लगा होता है तो उसकी वैल्यू सही नहीं आती। तो इसके लिए हमने इसको निकालना पड़ता है, फिर ये एग्जैक्ट वैल्यू शो करता है। ये ओहम हो गया, 20 DC हो गया, EC हो गया और ये ओहम हो गया। इसके बाद है बज़र मोड। बज़र मोड में हम क्या चेक कर सकते हैं? बज़र मोड में हम कैपेसिटर चेक करते हैं। असल में कैपेसिटर तो हम इससे कैपेसिटर का हम सिर्फ शॉर्ट चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है, लीकेज है या नहीं है। वैसे तो कैपेसिटर और डायोड कॉइल के लिए जो सही मीटर है वो तो LCR है, लेकिन ये तो पाकिस्तानी जुगाड़ है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ठीक है या ठीक नहीं है। तो हम बज़र मोड में जब चेक करते हैं कैपेसिटर को कि ये कैपेसिटर ओके है या ओके नहीं है, तो ये एक साइड से बीप देता है और दूसरी से बीप नहीं देता। तो इसका मतलब है ये पैरेलल में लगा है, ये कैपेसिटर हमारा ठीक है। अगर ये दोनों साइड से बीप देगा तो ये फुल शॉर्ट होगा। और इस रेंज में हम वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। ये दूसरा मीटर है, इसमें बज़र मोड और डायोड वैल्यू एक ही मोड में है, लेकिन इसमें डायोड और बज़र के लिए ये बटन दबाना पड़ता है। तो हमने ये वैल्यू पे लगाया। तो
जो हम मीटर के बारे में ज़रूरी बात करना चाहते हैं जिससे हमारा मोबाइल डेट हो सकता है। ये बहुत से भाइयों को पता नहीं है कि मीटर से भी हमारा सेट डेट हो सकता है। ये मसले हमारे पास आए हैं बहुत ज़्यादा, जो मीटर से मोबाइल डेट हो सकता है, क्योंकि मीटर में दो किस्म के चेक, मीटर से हम मोबाइल को दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। एक होता है हार्ड टेस्टिंग और एक होता है कूल टेस्टिंग। हार्ड टेस्टिंग में जब हम मोबाइल को चेक करते हैं तो हमको मीटर 20 डीसी पर करना होगा, यानी उसमें या बैटरी लगी हो या मोबाइल में चार्जर लगा हो, तब जब हम ओल्ड चेक करते हैं 20 डीसी के रेंज में, उसको हम हार्ड टेस्टिंग बोलते हैं। और कूल टेस्टिंग हम उसको बोलते हैं जब मोबाइल में बैटरी भी ना हो और मोबाइल में चार्जर वगैरह ना लगा हो। उस वक्त जब हम वीडियो चेक करते हैं बज़र मोड में या डायोड मोड में, उसको हम कूल टेस्टिंग कहते हैं। तो बाज़ भाई उससे ये गलती हो जाती है कि वो सेट में बैटरी लगी होती है या चार्जिंग लगा होता है, वो बज़र मोड यानी या डायोड मोड में चेक करते हैं, तो इससे सेट डेट हो सकते हैं। इससे सेट क्यों डेट हो सकते हैं? क्योंकि जब हम बज़र मोड में मीटर को रखते हैं तो इसमें 2 वोल्ट का करंट होता है, 2 वोल्ट का करंट होता है। तो ये हम आपके सामने चेक करते हैं कि 2 वोल्ट करंट होता है या नहीं होता है। तो ये मीटर बज़र मोड पे लगाएं और ये मीटर 20 डीसी पे लगाएं, तो हम चेक करते हैं। तो देखो इसमें 2 वोल्ट का करंट होता है। 2 वोल्ट करंट अगर हम सीपीयू में जो वोल्टेज जाते हैं वो अक्सर 1 वोल्ट से कम होते हैं या 2 वोल्ट से कम होते हैं, तो सीपीयू के साथ जो एक कैपेसिटर लगाएं, तो हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कितना करंट होता है। तो ये कैपेसिटर हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये कौन सा लाइन है? AVDD 1.2 के लाइन में लगाएं। ये PMU से आता है, 1.2 वोल्ट का लाइन है। तो अगर हमने यहाँ पे इस मोबाइल में बैटरी लगी हो और हमने यहाँ बज़र मोड में मीटर को यहाँ पे टच किया, तो यहाँ CPU में 2 वोल्ट चला गया, CPU हमारा फारिग हो गया। तो ज़रूरी बात तो मल्टीमीटर की सेटिंग में ये थी कि इसमें 2 वोल्ट का करंट होता है। इससे हमने मोबाइल को बहुत एहतियात से चेक करना होगा। जब भी हम डायोड मोड में मोबाइल को चेक करते हैं तो इससे बैटरी या चार्जर इसमें ना लगा हो तो हमने चेक करना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह और भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इल्म दूसरों के साथ शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। इंशाल्लाह हम आपके